हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली 15 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और वो क्या है? प्रोसीडर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होती क्या है। जब कोई बिजनेस जीएसटी लॉ के अंदर आता है और गवर्नमेंट से अपने बिजनेस को ऑफिशियली रजिस्टर करवाता है तो उस प्रोसेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद गवर्नमेंट उस बिजनेस को एक यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे जीएसटीआईएन नंबर कहते हैं वो अलॉट करती है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस लीगली जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, कस्टमर्स को जीएसटी इनवॉइस इशू कर सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है। अगर कोई पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है और लेकिन नहीं लेता तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी भी लग सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजंस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 22 से सेक्शन 30 और जीएसटी रूल के अंडर दी गई है। रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए कंपलसरी होती है जिनका टर्नओवर गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो या फिर जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में आते हैं जिनके लिए टर्नओवर चाहे कितनी भी हो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। GST registration is the process of obtaining a 15-digit goods and service tax identification number from the GST department. जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट से एक 15 डिजिट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना है। ये जीएसटी नंबर बिजनेस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इस नंबर की हेल्प से गवर्नमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन सा बिजनेस जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है और कितना टैक्स कलेक्ट और डिपॉजिट कर रहा है। For an example, suppose ABC Traders in Punjab has an annual turnover of rupees 55 lakh. Since the turnover exceeds the prescribed limit, ABC Traders must register under the GST. After the registration, the business receive a GSTN number such as 03ABCDE 1234F1Z and 5. This GST number is used on invoice, GST return and all GST related transaction. मान लीजिए एक ABC ट्रेडर नाम की एक कंपनी पंजाब में इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचती है। उसका एनुअल टर्नओवर रुपीस 55 लाख है। अब क्योंकि उसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है इसलिए उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट उसको जीएसटीएन नंबर अलॉट करेगी। फॉर एन एग्जांपल 03ABCDE 1234F1Z5। अब ये जो जीएसटीएन नंबर है हर जगह यूज़ होगा, जीएसटी इनवॉइस पर, जीएसटी रिटर्न फाइल करने वक्त एंड जीएसटी पेमेंट के टाइम पर और जीएसटी के रिलेटेड हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीएसटीएन नंबर बिजनेस का एक जीएसटी के अंडर आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। अब जो जीएसटीएन नंबर होता है वो कैसे 15 डिजिट का बनता है। जो उसके पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, जैसे पंजाब के किस स्टेट में वो रह रहा है, किस शहर में, तो उसका नंबर लिख जाएगा जैसे 03। उसके बाद जो
अगले 10 डिजिट होते हैं वो किसके होते हैं? पैन नंबर के। जो भी पर्सन है उसके पैन कार्ड के 10 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट जो एफ और आई है वो किसका है? वो एंटिटी कोड का होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट डिजिट जो जी है वो किसका है? डिफॉल्ट कैरेक्टर एक लिया जाता है। एंड द लास्ट डिजिट वो किसका होता है? चेकसम डिजिट सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाती ही क्यों है? इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला है टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन करना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करना। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कौन जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और कौन कितना टैक्स पे कर रहा है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर कलेक्शन ऑफ टैक्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना इजी हो जाता है। हर रजिस्टर्ड पर्सन अपना जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। थर्ड इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देना। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो बिजनेस आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टैक्स इवेजन को रोकना। रजिस्ट्रेशन की वजह से गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है। इससे टैक्स चोरी कम होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसपेरेंसी लाना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरे टैक्सेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाती है। गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों के रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंटर स्टेट ट्रेड को इजी बनाना। रजिस्टर्ड बिजनेसेस इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज बिजनेस को लीगल रिकॉग्निशन देना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस लीगली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाता है। इससे कस्टमर्स और सप्लायर का ट्रस्ट भी बढ़ता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आपके लिए? द आंसर इज मैंडेटरी तो है बट उसके कुछ रीजंस हैं। रीजन क्या है? अगर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है अगर उससे एक्सीड हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट अब देखते हैं हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी। किन लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? अब स्टूडेंट ये एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बिजनेसेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। चलिए एक एक को समझते हैं इन डिटेल। सबसे पहला पॉइंट है पर्सन क्रॉसिंग द प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर लिमिट। सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर। सबसे पहले आते हैं वो पर्सन जिनका एनुअल टर्नओवर गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। ये लिमिट गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे ही टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्रॉस करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ फर्नीचर डीलर हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹70 lakh। सिंस द टर्नओवर exceed द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकम मैंडेटरी। मान लीजिए एक फर्नीचर डीलर का एनुअल टर्न ओवर ₹70 लाख है। क्योंकि उसका टर्न ओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है इसीलिए उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट इज इंटर स्टेट सप्लायर्स। जो बिजनेसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं उन्हें एप्लीकेबल जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। For an example, a Punjab based manufacturer supplies products to Delhi. Such interstate supply may require GST registration. पंजाब के एक मैन्युफैक्चरर दिल्ली में गुड्स सप्लाई करता है। ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इसीलिए एप्लीकेबल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। थर्ड इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे पर्सन जो किसी दूसरे स्टेट में
टेम्परेरी बेसिस पर बिजनेस करते हैं और वहाँ उनका परमानेंट ऑफिस नहीं होता, उन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। इनके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। फॉर एन एग्जांपल, जयपुर का एक हैंडीक्राफ्ट सेलर चंडीगढ़ में ट्रेड फेयर लगाता है और कुछ दिन के लिए प्रोडक्ट सेल करता है। उसका चंडीगढ़ में परमानेंट ऑफिस नहीं है, इसीलिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फोर्थ इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो फॉरेन पर्सन्स या फॉरेन कंपनीज इंडिया में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करती हैं, उन्हें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। इन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। फॉर एन एग्जांपल, अ कंपनी फ्रॉम जर्मनी सप्लाइंग एग्जीबिशन सर्विसेज इन इंडिया। जर्मनी की एक कंपनी इंडिया में एग्जीबिशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। जो कंपनीज ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑपरेट करती हैं और बायर्स और सेलर को कनेक्ट करती हैं, उन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। इन कंपनीज को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जिन पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी पे करना होता है, उन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यहाँ सप्लायर टैक्स पे नहीं करता, बल्कि रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे आईएसडी भी कहते हैं। ऐसे कंपनीज जो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उन्हें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। इन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीडीएस टीसीएस डिडक्टर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो जीएसटी के अंडर टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट या फिर कलेक्ट करते हैं, उन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। जो एजेंट्स किसी और के बिहाफ पर गुड्स सप्लाई करते हैं, जैसे कमीशन एजेंट या क्लियरिंग एजेंट्स, उन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? स्टूडेंट, अब तक हमने समझ लिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होती है और किन लोगों के लिए कंपलसरी होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है या क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर होता है, जैसे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता बुक शॉप, राहुल जनरल स्टोर। अगर बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है तो जनरली ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है पैन कार्ड। पैन कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। गवर्नमेंट पैन के थ्रू टैक्स पेयर की आइडेंटिटी वेरीफाई करती है। रिमेंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन ऑलमोस्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। सेकेंड इज आधार कार्ड। आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। आज के टाइम आधार ऑथेंटिकेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और भी फास्ट हो गया है। थर्ड इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बिजनेस ओनर की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। फोर्थ इज एड्रेस प्रूफ। बिजनेस का एड्रेस प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट एंड म्युनिसिपल रिकॉर्ड। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए राहुल ने शॉप रेंट पर ली है, तो उसको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डिटेल। बिजनेस का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना होता है। कभी कभी कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ इफ एप्लीकेबल। अगर बिजनेस किसी और अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है तो उसका प्रूफ भी अपलोड किया जा सकता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की।
पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस चलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शर्मा एंड सन्स, ABC ट्रेडर्स, XYZ एसोसिएट्स। पार्टनरशिप फर्म के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड, पैन एंड आधार कार्ड ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल एंड अथॉराइजेशन लेटर। मान लीजिए ABC ट्रेडर्स एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें राहुल और मोहित पार्टनर्स हैं। तो दोनों पार्टनर्स के पैन और आधार के साथ पार्टनरशिप डीड भी अपलोड करनी होगी। अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स थोड़े और ज़्यादा होते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है: पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, board resolution, PAN and Aadhaar card of the directors, registered office proof, and bank account detail. For an example, अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, तो उसको कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और बोर्ड रेजोल्यूशन भी अपलोड करना होगा। अब हम देखते हैं GST रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स में इसी का ही पार्ट पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये जो 10 स्टेप्स हैं सीक्वेंस में लिखनी है। स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में लिखो। एग्जामिनर को आंसर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? विजिट द GST पोर्टल। सबसे पहले एप्लीकेंट को GST रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल GST पोर्टल पर जाना होता है। यहीं से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। एप्लीकेंट न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सिलेक्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल ने मोबाइल एक्सेसरी का एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब राहुल को GST रजिस्ट्रेशन लेनी है। सबसे पहले राहुल GST पोर्टल पर जाएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चूज करेगा, और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। आपको GST ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। ये देखिए, ये है 10 स्टेप वेरिफिकेशन जर्नी, एक पूरा रोड मैप जो क्रिएट किया है। आपने एग्जाम में ऐसे ही सबसे पहले रोड मैप बना लेना है और उसके बाद वन बाय वन हर एक स्टेप को सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज फिल पार्ट ए ऑफ GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट ए फिल करता है। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड स्टेट। ये इंफॉर्मेशन भरने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आता है। एप्लीकेंट दोनों OTP वेरीफाई करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल अपना नाम, पैन नंबर, पंजाब स्टेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करता है। उसके बाद उसके मोबाइल पर OTP आता है। OTP एंटर करते ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। स्टेप नंबर 3 इज जनरेशन ऑफ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिसे TRN कहते हैं। OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली एक TRN नंबर जनरेट करता है। TRN नंबर मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट करता है। इस TRN की हेल्प से एप्लीकेंट फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशन दोबारा ओपन कर सकता है। अगर किसी वजह से एप्लीकेशन एक ही बार में कंप्लीट नहीं होती, तो TRN की हेल्प से वही से कंटिन्यू की जा सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, सिस्टम ने राहुल को TRN नंबर दिया, TRN 1234567890। अब राहुल इस TRN को नोट कर कर रख लेगा। स्टूडेंट, एक टिप देती हूँ, TRN और ARN में कंफ्यूज मत होना। TRN होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए होता है, और ARN नंबर होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद मिलता है। ये डिफरेंस एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इजीली बता देना, अगर ना भी पूछा जाए तो भी आप स्पेसिफाई कर देना कि TRN और ARN नंबर क्या होता है। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर्थ इज फिल पार्ट बी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब एप्लीकेंट टीआरएन यूज करके दोबारा लॉगिन करता है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट बी फिल किया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन का सबसे डिटेल्ड पार्ट होता है। इसमें बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। सबसे पहले बिजनेस डिटेल, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इफ एनी। फॉर एन एग्जांपल, राहुल की शॉप का नाम क्या है, राहुल का मोबाइल वर्ल्ड, उसका मेन ऑफिस लुधियाना में है। ये सब डिटेल पार्ट बी में फिल होगी। सेकंड है प्रमोटर्स डिटेल। अब बिजनेस ओनर या प्रमोटर की डिटेल फिल की जाती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन, आधार और कंटेक्ट डिटेल। थर्ड इज ऑथोराइज सिग्नेचर डिटेल्स। अब उस पर्सन की डिटेल फिल की जाती है जो जीएसटी के डॉक्यूमेंट साइन करेगा। ये ओनर भी हो सकता है या किसी और को ऑथोराइज्ड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल। एप्लीकेंट को बताना होता है कि वो कौन सी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसके लिए HSN कोड, SAC कोड मेंशन किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, राहुल मोबाइल कवर्स और चार्जर सेल करता है, तो उन प्रोडक्ट के HSN कोड्स मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद बैंक डिटेल पूछी जाती है। अब एप्लीकेंट अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल करता है। ये डिटेल्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। स्टेप नंबर फिफ्थ, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब एप्लीकेंट जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी अपलोड करता है, जैसे पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट ब्लर या फिर इनकम्प्लीट हो गए तो जीएसटी ऑफिस क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। स्टेप नंबर सिक्स इज आधार अथेंटिकेशन। जैसे ही एप्लीकेंट अपनी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है, उसके बाद उससे आधार अथेंटिकेशन कंप्लीट करनी होती है। आधार अथेंटिकेशन का मेन पर्पस होता है एप्लीकेंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। अगर आधार अथेंटिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर एप्लीकेंट आधार अथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं करता या वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती तो जीएसटी ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकता है। इसका मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट बिजनेस के एड्रेस पर जाकर चेक करेगी कि बिजनेस सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। उसने आधार अथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब उसकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर राहुल आधार अथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं करता तो जीएसटी ऑफिसर उसकी शॉप पर विजिट करके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, आधार अथेंटिकेशन कंपलसरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है और इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन एंड सबमिशन। अब एप्लीकेंट को अपनी पूरी एप्लीकेशन एक बार ध्यान से चेक करनी होती है। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी जाती है तो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है। एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए एप्लीकेंट इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये जनरली कंपनीज और LLPs के लिए यूज होता है। सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये OTP के थ्रू वेरिफिकेशन होती है। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसे ई सिग्नेचर भी कहा जाता है। इसमें आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज की जाते हैं। एन एग्जाम्पल, राहुल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ओनर है। वो EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू अपनी एप्लीकेशन वेरीफाई करके सबमिट कर देता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एप्लीकेशन कैसे वेरीफाई होती है तो ये तीनों मेथड जरूर लिखना। DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, AVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड एंड ई साइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। हमारा नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आता है स्टेप नंबर 8,
ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेशन। जैसे ही एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट करता है। ये ARN बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की हेल्प से एप्लीकेंट फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल की एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसको ये ARN मिलता है, AA031223000456X। अब राहुल इस ARN की हेल्प से चेक करेगा कि उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई या फिर नहीं। स्टूडेंट, एक बार फिर डिफरेंस याद कर लो। TRN होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए होता है ये। और ARN नंबर होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद स्टेटस ट्रैक करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 9 आता है वेरिफिकेशन बाय GST ऑफिसर। अब एप्लीकेंट की एप्लीकेशन GST ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। GST ऑफिसर सारी इंफॉर्मेशन केयरफुली वेरीफाई करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पैन नंबर, आधार, बिजनेस डिटेल, प्लेस ऑफ बिजनेस, बैंक डिटेल। अगर सब इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है तो एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है। लेकिन अगर GST ऑफिसर को किसी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन में डाउट होता है तो वो एप्लीकेंट को क्लैरिफिकेशन नोटिस भेजता है। एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर उस नोटिस का रिप्लाई देना होता है। मान लीजिए राहुल ने एड्रेस प्रूफ अपलोड नहीं किया, GST ऑफिसर उसको नोटिस भेजेगा। राहुल बाद में एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देगा। उसके बाद ऑफिसर एप्लीकेशन को दोबारा वेरीफाई करेगा। स्टूडेंट, GST ऑफिसर बिना वेरिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं करता। वेरिफिकेशन GST रजिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है ग्रांट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। अगर GST ऑफिसर को सब कुछ करेक्ट मिलता है तो वो GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देता है। उसके बाद एप्लीकेंट को GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 15 डिजिट GSTN इशू कर दिया जाता है। अब बिजनेस ऑफिशियली GST रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता है। अब बिजनेस GST कलेक्ट कर सकता है, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, GST रिटर्न फाइल कर सकता है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अब उसको GSTN नंबर मिल जाता है 03ABCDE1234F1Z5। अब राहुल लीगली अपनी कस्टमर से GST कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइम लिमिट्स फॉर GST रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एप्लीकेंट ने सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं और कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो GST रजिस्ट्रेशन जनरली प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? बिजनेस GST रजिस्ट्रेशन क्यों लेता है? इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लीगल रिकॉग्नाइजेशन। GST रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है। बिजनेस लीगली GST कलेक्ट कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज है। रजिस्टर्ड पर्सन अपनी परचेजेस पर दिए गए GST का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल ने रॉ मटेरियल परचेज किया, कॉस्ट 1 लाख रुपीज, GST पे किया 18,000 एंड अब राहुल ये 18,000 गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में एडजस्ट कर सकता है। इससे उसका टैक्स बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड बेनिफिट, दैट इज इंटर स्टेट बिजनेसेस। GST रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस दूसरे स्टेट्स में भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर सकता है एप्लीकेबल GST प्रोविजन के अकॉर्डिंग। इससे बिजनेस का मार्केट और कस्टमर दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर बिजनेस रेपुटेशन। रजिस्टर्ड बिजनेस पर कस्टमर का ट्रस्ट ज्यादा होता है। लोग रजिस्टर्ड बिजनेसेस के साथ डील करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा इजी कंप्लायंस। GST का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसीलिए कंप्लायंस इजी हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा गवर्नमेंट टेंडर्स में एलिजिबिलिटी। बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर्स में GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन बिजनेस के लिए नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है।
नेक्स्ट बेनिफिट है अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टी। जो पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हैं और टाइम पर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उन्हें अननेसेसरी पेनल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता। अब पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक बिजनेस पंजाब में स्टार्ट होता है। उसका एनुअल टर्नओवर है 65 लैक्स। अब क्योंकि टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, इसीलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स जीएसटी पोर्टल पर विजिट करता है। स्टेप नंबर 2, पार्ट ए फिल करता है और ओटीपी वेरीफाई करता है। स्टेप नंबर 3, टीआरएन जनरेट होता है। स्टेप नंबर 4, बिजनेस डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है। उसके बाद स्टेप नंबर 5, आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करता है। देन स्टेप नंबर 6, एप्लीकेशन सबमिट करता है। उसके बाद ईआरएन जनरेट होता है। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। देन लास्ट स्टेप है जीएसटी नंबर इशू हो जाता है। शर्मा इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी कलेक्ट करेगा, जीएसटी इनवॉइस इशू करेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। एट लास्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट एग्जाम से पहले ये पॉइंट जरूर रिवाइज कर लेना। क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस होती है। सेकंड, जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का होता है। थर्ड, पैन रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट बनाती है। टीआरएन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। एआरएन एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए यूज होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट और करेक्ट होनी चाहिए, वरना क्लैरिफिकेशन या फिर रिजेक्शन हो सकती है। सो स्टूडेंट, अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ के अंडर कंप्लायंस का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके थ्रू बिजनेस को गवर्नमेंट से एक लीगल आइडेंटिफिकेशन मिलती है, जिससे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस लीगली जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। आज के डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, टैक्स इवेजन कम होता है और बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस आसान हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 10 स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बेनिफिट्स, टीआरएन एआरएन का डिफरेंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हैं और साथ में फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, तो आप आसानी से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरी चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।